जुमा की नमाज़ अगर किसी की रह जाए, क़ज़ा हो जाए, तो उसको क़ज़ा पढ़ने का तरीका क्या है, कितनी रकतें पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, मुकम्मल तफ़सील सुनेंगे। औरतें जो हैं वो जुमा की किस तरह अदा करेंगी, जुमे में क्या पढ़ेंगी, कितनी रकतें पढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो बिला ताख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुशक्क़त करके वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। पहले जुमे के बारे में चंद ज़रूरी बातें सीख लेते हैं। जुमा की ताकीद ये ज़ोहर की नमाज से भी ज़्यादा है। जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, अगर कोई छोड़ेगा तो वो सख्त गुनाहगार होगा, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। तो जुमा की नमाज की ताकीद इससे भी ज़्यादा है, यानी हैं दोनों फ़र्ज़, लेकिन जुमा की ताकीद ज़ोहर की नमाज से भी ज़्यादा, इसलिए हरगिज़ तर्क नहीं करना, लाजमी तौर पर जुमा की नमाज़ पढ़नी है। जुमा की नमाज सिर्फ जमात के साथ हो सकती है, जमात के बगैर जुमा की नमाज नहीं हो सकती। यानी अगर कोई बंदा ये बोले कि मैं अपनी पढ़ लेता हूँ, घर में पढ़ लेता हूँ, इधर पढ़ लेता हूँ, उधर पढ़ लेता हूँ, इस तरह करके अपनी जुदागाना अलहदा से जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकता। जुमा की जमात के लिए जमात ज़रूरी है, यानी नमाज के लिए जमात ज़रूरी है, जमात के बगैर जुमा की नमाज नहीं हो सकती। ये बातें हो गई। अगली बात यह कि अगर किसी बंदे की जुमा की जमात रह जाती है, जुमा की नमाज उसकी छूट जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर तैयारी करते हुए लेट हो गया, सफ़र में था या सफ़र में आते हुए लेट हो गया, इस तरह का मामला बन गया, वो एक अलग मसला है कि मुसाफिर जो शरई मुसाफिर हो उस पर जुमा की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ भी नहीं है। लेकिन जैसे किसी उज़र की, किसी मजबूरी की वजह से वो लेट हो गया, कोई मसला बन गया, जुमा की जमात उसको नहीं मिली, घर में तैयार हो रहा था, जब मस्जिद पहुंचा जमात निकल गई थी, तो ऐसी सूरत में सबसे पहली बात यह है कि अगर तो सिर्फ लेट हो गया तो फिर किसी दूसरी जगह पर देख ले, कोई दूसरी मस्जिद देख ले, वहाँ पर अगर जुमा की जमात का टाइम इससे बाद था, जैसे बाज़ मस्जिदों में फ़र्क होता है कि एक जगह पर 1:30 बजे है तो दूसरी जगह पर हो सकता है 2:30 बजे हो, 2 बजे हो, इस तरह बाज़ जगह पर फ़र्क होता है। अगर फ़र्क है, कोई और मस्जिद मिल जाए तो वहाँ पर जमात के साथ जाके पढ़ ले। लेकिन अगर उसको जमात नहीं मिलती, न इस मस्जिद में न किसी और मस्जिद में, मुकम्मल तौर पर लेट हो गया, मिला ही नहीं कहीं पे, तो ऐसी सूरत में वो जमात के बगैर दोबारा जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकता। इसी तरह अगर बिल फ़र्ज़, पहले इसका सुनने फिर बताता हूँ कि पूरा टाइम ही गुजर गया, अगर जमात उसकी इस तरह निकल गई तो अब वो क्या करेगा, अब वो जुमा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जुमा के लिए जमात होना ज़रूरी है। जमात चूँकि निकल चुकी, अब जमात नहीं है तो अब वो जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ेगा, अब ज़ोहर की नमाज़ अदा करेगा बाकी दिनों के मुताबिक, जिस तरह रूटीन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाती है, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, और बाद में अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। यानी उसी तरह वो जो टाइम है, जुमे का जो टाइम है, वही जो ज़ोहर का टाइम होता है, उसी वक्त में, उसी दिन इस तरह वो ज़ोहर की नमाज़ रूटीन के मुताबिक पढ़ लेगा। अब बिल फ़र्ज़ अगर ऐसा मामला हो जाता है कि बिल्कुल वो पूरा वक्त ही गुजर गया, जैसे कोई सोया हुआ था या कोई इस तरह का मसला बन गया, मजबूरी बन गई कि जुमा भी नहीं पढ़ा, ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, जमात भी नहीं मिली और वक्त भी सारा गुजर गया, असर का टाइम अब आ गया है, तो अब ऐसी सूरत में जुमा की क़ज़ा नहीं पढ़नी, जुमा की क़ज़ा नहीं होगी, उसने ज़ोहर की नमाज़ ही पढ़नी है और वो क़ज़ा पढ़ेगा। यानी अब मिसाल के तौर पर सोया हुआ था, उठा है, या फिर जो उज़र मजबूरी दूर हुई तो अब असर का टाइम शुरू हो चुका, तो अब अगर उस वक़्त वो क़ज़ा पढ़ना चाहता है तो जुमा की क़ज़ा नहीं पढ़ेगा, ज़ोहर की नमाज की क़ज़ा पढ़ेगा, यानी ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ क़ज़ा में पढ़ेगा उसी दिन वाले। किसी और दिन पढ़ने हो तो वो भी जो ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं वही क़ज़ा में पढ़ेगा, जुमा की क़ज़ा नहीं होती। और जुमा पढ़ना भी हो तो उसके लिए, यानी अदा जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ना है, तो उसके लिए जमात, जैसे पहले मैं बता चुका, ज़रूरी होती है। अब अगर औरत है, जैसे औरतें जो हैं वो जुमा किस तरह अदा करेंगी, जुमे में क्या पढ़ेंगी, कितनी रकतें पढ़ेंगी, तो ये बात याद रखनी है, औरतों पर जुमा की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। औरतों को चाहिए कि वो घरों में रहें, घरों में रहकर रूटीन के मुताबिक ज़ोहर की नमाज़ अदा करें, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, और बाद में 2 नफल पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। उन पर मस्जिद में जाकर बाकायदा तौर पर या फिर किसी जगह पर जमा होकर जुमा की नमाज़ पढ़ना और बाकायदा तौर पे जमात का अहतमाम करना, ये वैसे ही जायज़ नहीं है, यानी मकरूह तहरीमी है। ख़ास तौर पर औरतों का इस तरह अहतमाम करना, या मस्जिद में जाकर जुमा की जमात कायम करना, या कोई और जमात कायम करना, ये उनके लिए मकरूह तहरीमी है। औरतों को चाहिए वो घरों में रहें, शरीयत ने उन पर जुमा की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ नहीं किया, वो घरों में रहकर ज़ोहर की नमाज़ रूटीन के मुताबिक अदा करें, जिस तरह बाकी दिनों में अदा करती हैं, और क़ज़ा हो जाए उस दिन तो वो भी उसी तरह ज़ोहर की नमाज़ की क़ज़ा पढ़ेंगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इससे मुतालिक आपका कोई सवाल हो या इसके अलावा कोई आपका दीनी मसला हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो से मुतालिक अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।